आज हमारे साथ पाकिस्तान की एक बहुत ही अहम शख्सियत मौजूद है। हमारे साथ हैं जनाब कमांडर मोहम्मद, रिटायर्ड कमांडर मैं कहूँगी इनको, जाकिर साहब मौजूद हैं। ये एक ऐसी शख्सियत है कि इन्होंने नेवी में रहते हुए भी वर्दी पहन कर भी पाकिस्तान की खिदमत की और रिटायरमेंट के बाद भी ये पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। ये चेयरमैन कमांडर बिल्डर हैं और कमांडर सिटी एक बहुत ही मशहूर प्रोजेक्ट है। इनका एक 2040 कमांडर साहब का एक विजन है। कमांडर साहब चाहते हैं, इनका एक ख्वाब है, इनकी ख्वाहिश है कि हर पाकिस्तानी का अपना एक घर हो और सस्ते पैसों में। अब ये 2040 विजन क्या है, इस बारे में मैं चाहूँगी कमांडर साहब से खुद वो अपनी ज़बानी बताएं। जी कमांडर साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपने कीमती वक्त निकाला हमारे शो में आए। क्या है आपका विजन 2040? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये विजन जो 2040 है, ये मैंने आज से कुछ 3-3.5 साल पहले इसको डिवाइस किया था कि किस तरह से हम इस मुल्क को बदल सकते हैं और हम ऐसी कम्युनिटीज़ डेवलप करें जिनको हम एक प्रॉपर सिस्टम दें जो हम चाहते हैं कि इस मुल्क में वो सिस्टम होना चाहिए। और उस बस्ती का नाम मैंने कमांडर सिटी रखा कि कमांडर सिटी के नाम से मैं बस्तियां इस मुल्क में लेके आऊं और 1 मिलियन हाउसेस लो कॉस्ट, जिस पे मैं कोई प्रॉफिट न रखूं, वो मैं तामीर करूं और 50 लाख लोगों को एक चार दीवारी के अंदर ले आऊं और उनको फिर एक मैं बेहतरीन सिस्टम दूं जो हम सब चाहते हैं कि इस मुल्क में होना चाहिए, जिसमें सफाई है, सिक्योरिटी है, प्रॉस्पेरिटी है, वुमेन एम्पावरमेंट है, बच्चों की करैक्टर बिल्डिंग है, उनका स्किल डेवलपमेंट है। ये सब करके मैं वहाँ से बड़े बड़े बिजनेसमैन प्रोड्यूस करूँ ताकि 2040 में हम दुनिया को डोमिनेट करें। तो ये वो विज़न है जिसमें इस वक्त घर बनने शुरू हो गए हैं, बल्कि लोग वहाँ इस वक्त रह रहे हैं। वहाँ जो प्रोग्राम्स हैं हमारे स्किल डेवलपमेंट के, करैक्टर बिल्डिंग के, वुमेन एम्पावरमेंट के, बिज़नेस में आगे लाने के, सबको वो स्टार्ट हो गए हैं। वहाँ पे लड़कियाँ बिल्डर बन रही हैं और ये पूरे 10 लाख घर अब मेरे बच्चे बनाएंगे जो कमांडर सिटी में फैमिली शिफ्ट हो रही हैं, वो बच्चे घर बना रहे हैं। ये हैरत होगी आपको, वाकई बहुत बड़ी बात है, हैरत की बात है। तो कमांडर साहब ये बताइए, कराची से ये कमांडर सिटी कितनी दूर है, डिस्टेंस कितना है? देखें, ये 40 किलोमीटर है कराची टोल प्लाजा से, लेकिन हमने फासले को इसलिए कम कर दिया है कि हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट दे दी है। अच्छा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट? जी, शारे फैसल पे हमारा जो शटल स्टॉप है और सुबह 6 बजे से रात 10:30 बजे तक ट्रांसपोर्ट मुसलसल चलती रहती है और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है आने जाने का। प्लस जो बेसिक सहूलतें हैं वो सारी कमांडर सिटी में हमने दे दी हैं। वहाँ इस वक्त शॉपिंग सेंटर भी मौजूद हैं, वहाँ पे सुपर मार्ट भी मौजूद है, वहाँ पे फिल्ट्रेशन प्लांट भी मौजूद है, वहाँ पे फ्री रेस्टोरेंट भी मौजूद है, खाना सबके लिए फ्री है। अच्छा, ठीक है, ये वेलफेयर स्टेट का एक मॉडल है। तो उसमें खाना हमने फ्री अलग है, जो फ्री रेस्टोरेंट है, मिनरल वाटर पीते हैं वहाँ के लोग फ्री। ठीक है, वहाँ सुपर मार्ट में किसी चीज़ पे कोई प्रॉफिट नहीं है। तो ये एक बिल्कुल डिफरेंट बस्ती है जो इससे पहले शायद आपने कभी ना देखी हो, ना सुनी हो। कहीं आप इमरान खान की रियासत मदीना से तो मुतासर नहीं हुए हुए? देखिए, रियासत मदीना से तो मैं मुतासिर हूँ, लेकिन वो इमरान खान की रियासत मदीना नहीं है, वो मेरे प्यारे नबी की रियासत मदीना है जिसको मैं कॉपी कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह मैं एक वाकई एक मॉडल दिखा के 2025 तक मैं इंशाल्लाह सबको दिखाऊंगा, पूरी दुनिया को दिखाऊंगा कि रियासत मदीना ऐसी होती है जहाँ एक दूसरे का इस तरह से ख्याल रखा जाता है और जहाँ प्रॉस्पेरिटी की तरफ लोगों को इस तरह ले जाया जाता है। तो मैं वो एक दिखाना चाहता हूं। एक मिनट यहाँ पे मैं जब तक इंटरव्यू चल रहा था मैं समझ रहा था कि लेकिन कमांडर साहब एक हाउसिंग सोसाइटी ला रहे हैं, लेकिन जो बातें इन्होंने कही हैं देयर सरप्राइजिंग, देयर शॉकिंग, अनबिलीवेबल। के कह रहे हैं कि सबके लिए मिनरल वाटर, ये कह रहे हैं कि सुपर मार्ट पे कोई प्रॉफिट नहीं लिया जा रहा, कॉस्ट टू कॉस्ट चीजें भेजे। उससे बड़ी बात, इन्होंने खुद फ्री रेस्टोरेंट्स वहां खोले हुए हैं कि लोगों को फ्री खाना खिलाए। ये बात सर ये देखनी पड़ेगी। नहीं, हजम नहीं हो रही मुझे, पेट खाली है लेकिन हजम नहीं हो रही। देखिए, वहाँ तो लोग रह रहे हैं, मेरा अपना वहाँ पे घर मैंने अपना बना लिया है। ठीक है, लेकिन देखें, किसी ने तो एक कोशिश करनी है ना। ठीक है, अब हमने देख लिया ऊपर से ये मुल्क नहीं बदल रहा क्योंकि डिफरेंट माफियाज है जिन्होंने जकड़ा हुआ है, नेशनल और इंटरनेशनल। आप भी समझते हैं, हम सब समझते हैं। अब मैंने एक नॉन पॉलिटिकल ये विजन बनाया है 2040 के आए हम मिल के, जो रोल मैं अदा कर सकता हूँ मैं करूँ और जो आप अदा कर सकते हैं वो आप करें और एक जगह पे हम बैठ के इस मुल्क के लिए काम करते हैं।
तो कमांडर सिटी वो जगह है जहां बैठ के हमने इस मुल्क की प्रॉस्पेरिटी के लिए काम करना है। वहां बच्चों को मैं बिजनेस में ग्रूम कर रहा हूं, वो नौकरी नहीं करेंगे, वो नौकरी देंगे टू रेस्ट ऑफ पाकिस्तान एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इस तरह से मैं उनको ग्रूम कर रहा हूँ। अब 1 महीने का सिर्फ ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें मैं बिल्डर्स बना रहा हूँ, लड़कों को लड़कियों को, और फिर वो ट्रेनिंग कंप्लीट करके वो वहाँ घर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हैं। क्योंकि ज़िंदगी बदल दो प्रोग्राम ये मैंने यूथ के लिए शुरू किया है, सही, जिसमें 5 साल में गारंटीड करोड़पति बन रहे हैं वो। ठीक है, तो हम कर रहे हैं, देखें, जहालत को खत्म और गुर्बत को खत्म। ये 2 चीज़ें हम ख़त्म नहीं कर सके तो आज हम वहीं खड़े हैं। जिस दिन ये 2 चीज़ें हमने इस मुल्क से एलिमिनेट कर ली, हम उससे ऊपर आ जाएंगे। सही। कमांडर साहब, मेरा एक सवाल था आपसे, जैसे आपने बताया कि आपने ये जो कमांडर सिटी बनाया है इसमें तमाम तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, लोग वहाँ पे रह भी रहे हैं, तो एक बहुत ही एक कॉमन सवाल जो हमारे जहन में आता है, जैसे हॉस्पिटल्स हो गए, मेडिकल एड्स हो गई, और क्या कहते हैं स्कूल्स और कॉलेजेस हो गए, तो क्या वहाँ सब कुछ अभी भी अवेलेबल है? सब कुछ अवेलेबल है वहाँ पे। जी, वहाँ पे हॉस्पिटल हैं, वहाँ पे डॉक्टर, नर्सेज, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, स्कूल, अभी कॉलेज शुरू हो रहा है, यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, ये सब 2025 तक पूरा मॉडल कंप्लीट हो जाएगा, सिर्फ ये 3-3.5 साल बाद, और फिर इस मॉडल को हम पूरे पाकिस्तान में कॉपी करेंगे इंशाल्लाह। कमांडर साहब ने हमें बताया इनकी हाउसिंग सोसाइटी बहुत आला है, फ्री खाना है, फ्री मिनरल वाटर है। वैसे सर, खाना आपने बताया बहुत सारी जगहों पे फ्री मिलता है, कौन कौन से रेस्टोरेंट हैं जो फ्री खाना दे रहे हैं? और सिर्फ दाल रोटी है या चिकन वगैरह भी होगा? नहीं, पूरा मेन्यू बना हुआ है पूरे वीक का, तो डेली वो डिफरेंट मेन्यू है, और मैं खुद भी वहीं खाता हूँ। फॉर एवरीवन, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गरीबों के लिए, गरीब, हाई क्वालिटी फॉर ऑल, तमाम रेजिडेंट्स के लिए, तमाम विजिटर्स के लिए। मैं खुद भी जाता हूँ वहीं पे। कितना महंगा है सर यहाँ पे घर लेना? देखिए, वो तो एक बाजू और एक टांग देनी पड़ेगी, आप यकीन नहीं करेंगे ना। अल्लाह अकबर। क्योंकि ये दुनिया की सबसे सस्ती हाउसिंग स्कीम है। 12 लाख में मैंने बंगला दिया है। हाँ, तैयार नहीं, मजाक कर रहे हैं। छोड़े, मैंने कहा कि आप यकीन नहीं करेंगे, आप यकीन नहीं करेंगे, प्लॉट डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन मिला के 12 लाख में बंगला दिया है। ठीक है, 17 लाख में 120 गज का दिया है, 34 लाख में 240 गज का 4 बेडरूम हाउस दिया है। कोई यकीन भी नहीं कर सकता। लेकिन जब नीयत अच्छी होती है, ये 3 साल पहले जब मैंने स्टार्ट लिया था, लेकिन जाहिर है आज पैसा डिवैल्यू हो गया। आज मैं 27 लाख में बंगला दे रहा हूँ, 80 गज का, 38 लाख में 120 गज का, और इस वक्त अपार्टमेंट में दे रहा हूँ। बेसिक जो नीड है ना, 2 कमरों का अपार्टमेंट, 16 लाख का अपार्टमेंट, 8 लाख में पोजीशन, 8 लाख रहते हुए 8,000 रुपए महीना। 16 लाख में आप अपने दे रहा हूँ, 8 लाख में चाबी, 8 लाख रहते हुए 8,000 रुपए महीना। कमांडर साहब, मुझे आप दोबारा से बताइए प्लीज, अभी जैसे हम बात कर रहे थे, आपने कहा कि आपका पेमेंट मॉड्यूल भी बहुत आसान है, जो स्केड्यूल आपने बनाया, 2 तरह की स्कीम्स हैं आपके पास। मेरे पास 2 स्कीम्स हैं, एक को हम स्पेशल कहते हैं और एक को हम रेगुलर कहते हैं। स्पेशल में आपने मुझे पे करना है और वेट करना है, मैंने 3.5 साल में आपको घर बना के देना है, इसको हम स्पेशल कहते हैं। रेगुलर में मैंने आपको घर देना है और आपने पेमेंट मुझे 40 महीनों में या 20 साल में करनी है। इजी होम फाइनेंस, दोनों सहूलतें मेरे पास। यानी किसी बैंक के पास जाने की जरूरत नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस वक्त 300 फैमिलीज रह रही हैं कमांडर सिटी में, और उन सबको मैंने क्रेडिट पे घर दिए। उन्होंने पैसे मुझे नहीं दिए, उन्होंने टाइम लिया है 40 महीने या 20 साल। तो मैंने आसानियाँ देनी है, जितनी मैं आसानियाँ दूंगा लोग उतने अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि मुझे 1 मिलियन घर देने हैं लोगों को, मुझे 50 लाख लोग चाहिए। किसी ने कहा जी हर गरीब उधर आ जाएगा, मैंने कहा गरीब आ जाए, मैं उसकी नस्लें संवार दूंगा, मैं उसके बच्चे को अमीर बनाऊंगा, मेरा ये मिशन है। क्या जज्बा है सर आपका। जल्दी से बताइएगा प्लीज कि कितनी ज़मीनों की, जो आप कह रहे हैं कि कितनी स्क्वायर फीट ज़मीन आपके पास मौजूद है, कोई प्लॉट लेना चाहे तो? देखें, प्लॉट मेरे पास 80 गज के हैं, 160 गज के, 120 गज, 240 गज, 500 गज, और फिर एक एकड़ के भी मैं अभी दे रहा हूँ। 4,840 गज का प्लॉट भी मैं दे रहा हूँ। ठीक है, 100% रिलायबल, जेन्युइन, अभी मोस्ट रिलायबल बिल्डर्स अवार्ड भी मुझे मिला है। ठीक है, और इस वक्त सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मैं 17 गोल्स यूनाइटेड नेशंस के इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, वहाँ भी मेरी अभी नॉमिनेशन हो रही है अवार्ड के लिए। ठीक है, तो कमांडर रिटायर्ड से काम कर रहा हूं। कमांडर रिटायर्ड मोहम्मद जाकिर हमारे साथ मौजूद थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कमांडर सिटी आपका प्रोजेक्ट है, और यकीनन जो उन्होंने बातें बताई हैं, मैं नहीं समझता कराची में छोड़िए, पूरे पाकिस्तान में ऐसा प्रोजेक्ट नहीं होगा कमांडर सिटी जैसा, जहां पे हर किसी के लिए मिनरल वाटर फ्री हो, रेस्टोरेंट्स पे खाना फ्री हो, इस रेट पे इस क्वालिटी की चीज प्रोवाइड करना, कि एजुकेशन, हेल्थ, तमाम तरह फैसिलिटीज होना, आई थिंक इट्स आउटस्टैंडिंग।
मैंने अभी तक किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट के बारे में ऐसी बातें पाकिस्तान में नहीं सुनी है। उम्मीद करता हूँ जाके देखना ही पड़ेगा, खाना भी खाना पड़ेगा, जाके विजिट जरूर करना पड़ेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कमांडर साहब एक बार फिर से आपका आने का और इतना एक अच्छा विजन देने का। आगे बढ़ते हैं और शो को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं हम अखवत फाउंडेशन की। कि पाकिस्तान एक हम सब जानते हैं कि गरीब मुल्क है, लेकिन अल्लाह का करम ये है कि यहाँ इंसानियत का मयार इस हद तक बुलंद है कि हुकूमती और सरकारी इमदाद का इंतज़ार किए बगैर कई ऐसे आम लोग हैं जो अपनी मदद आपके तहत ऐसे बेहतरीन इदारे बनाने में कामयाब हो गए हैं, जिनसे एक हम मॉडल क्लास और विरासत का एक बदलने का हम उसको तरीका ले सकते हैं। जी हाँ वर्दा, जिस तरह कमांडर साहब को रियासत मदीना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर, उनकी बताए हुए सुन्नत पर चलते हुए रियासत मदीना उन्होंने कायम करने की कोशिश की अपनी कमांडर सिटी में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।